ठोक देंगे इंग्लिश आपके कपार में, ठोक देंगे इंग्लिश आपके कपार में। ये जी सुनिए न, चलिए बिहार टॉपर जोन के दरबार में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। आप सभी का पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर जोन। आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज का क्लास जो है हमारा टेंस का पार्ट 2 है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास को मिस नहीं करना है और आपको जो है एंड तक वीडियो को देखना है, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। आज का क्लास एकदम बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, जिससे आपका जो प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छा हो। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जी सर, आज के क्लास के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आज का एक मोटिवेशनल शायरी है। कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कहे कबीर हारी पाई, कहे कबीर हरि पाई, मन ही की प्रतीत, मन ही की प्रतीत। तो ये शायरी से हम लोग को सीख मिलता है प्यारे बच्चों कि अगर आप मन में हार मान लेते हैं तो आपकी हार पक्की है, और अगर आपके मन में विश्वास है कि हम जीत जाएंगे तो आपके सफलता भी जो है पक्का है। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास जो हमारा है क्या होने वाला है? आज का क्लास हमारा होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जियो टेंस का पार्ट 2 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी पार्ट 2। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों WH वर्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, आज का एकदम क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज का क्लास एकदम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए तो प्यारे बच्चों, या तो हम लोग प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग को देखना है पहचान। कोड देखना है। क्या देखना है प्यारे बच्चों? कोड या तो पहचान हम लोग को देखना है। पहचान में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका कोड होता है कोई भी जो वाक्य है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। कोई वाक्य है और उस वाक्य के अंत में क्या लगा हो रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। तब हमारा प्यारे बच्चों कौन सा टेंस का होगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इसका, अगर बोले कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहे, तब उसका अनुवाद वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई करे। जैसे आई एम टीचिंग माने कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो अभी अभी जो काम हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन हैपनिंग नाउ। एक्शन हैपनिंग नाउ यानी कि जो अभी अभी काम हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अभी अभी काम होता है, माने कि काम जो है चलते रहता है। काम क्या होते रहता है? चलते रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए कि मैं खेल रहा हूं। देखिए लास्ट में रहा हूं लगा हुआ है,
वे दौड़ रहे हैं, लास्ट में देखिए रहे हैं लगा हुआ है, वह गाना गा रही है, लास्ट में रही है लगा हुआ है ना। तो हम क्या बोले कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहे, तब उसका अनुवाद जो होगा प्यारे बच्चों प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें समझ लेंगे बोर्ड पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा वो क्या होगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों हम लिख दे रहे हैं यहां पर, क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा कोड, कोड क्या होता है, पहचान क्या होता है ना, पहचान क्या होता है। यानी पहचान की बात करें प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या रहे, रहा है, रहा हूं, रही हो, डॉट डॉट इत्यादि, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहे, तब इसका अनुवाद वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यानी कि प्यारे बच्चों पहचान क्या याद रखना कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूं, रही हो, या तो ऐसे बोल सकते कि रहे, नहीं ऐसे नहीं, रहा है, रहा हूं, रही हो लगा रहे, तब इसका अनुवाद वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखिए, जैसे बोले एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए लास्ट में रहा हूं लग गया ना, तब ये कौन सा टेंस का उदाहरण होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से देखिए वह खेल रही है, किस टेंस का उदाहरण होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ रही है। तो ये आप बात को समझ रहे होंगे कि अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, डॉट डॉट इत्यादि लगा रहे, तब हमारा कौन सा टेंस का एग्जाम्पल होगा प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होगा। चलिए अब बारी हम लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस देखने का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। स्ट्रक्चर यानी हम लोग जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बनावट या तो संरचना। स्ट्रक्चर या तो क्या, स्ट्रक्चर उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बनावट या संरचना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद होता है इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर,
प्लस V4, यानी V4 का मतलब होता है क्रिया में ing जोड़ना। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस में इज एम आर होगा, फिर क्या होगा, V4 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। देखिए जरा मना हम लोग जो है V4 के बारे में समझ लेते। देखिए V4 हमारा क्या होता है, V4 कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्रिया का चौथा रूप। V4 जो होता है क्रिया का केमा रूप होता है, चौथा रूप। और V4 में जो है हम लोग क्या करते हैं, ing, यानी V4 में हम लोग क्या करते हैं कि V1 में ing जोड़ देंगे, V1 में ing जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है V4। अगर कोई क्रिया हो V1 है और V1 में ing जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4। जैसे मान लीजिए प्ले यानी खेलना, ये हमारा क्या है, V1 है, ये हमारा क्या है, V1 है। और V4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लेइंग। उसी प्रकार से क्या होता है, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। और V4 बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ईटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग मान ले क्या होता है, गो। क्या होता है प्यारे बच्चों, गो। ये V1 है और इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोइंग। तो ये हमारा क्या बन गया, V4। यानी V4 का मतलब होता है क्रिया में क्या जोड़ना प्यारे बच्चों, ing। जब आप क्रिया में ing जोड़ दीजिएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, तो V4 बन जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जो आप देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और अब हम लोग बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपको क्या याद रखना है, अफर्मेटिव का। देखिए स्ट्रक्चर क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, इज होगा, एम होगा, उसके बाद क्या होगा, आर, इज एम आर। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, V4 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम, उसके बाद आर, प्लस में क्या होगा, V4 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इससे पहले हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। बताना यह था कि इज का प्रयोग कब करेंगे और एम का प्रयोग कब करेंगे। देखिए यहां पर हमारा आई होता है, आई, यानी हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैं। क्या बोलते हैं, मैं। इसके साथ प्यारे बच्चों यहां पर हमेशा जो है एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम का। बाकी क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, तो बाकी हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, देखिए बच रहा है क्या, ही, आई के साथ एम का ही हो गया, और सी, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। क्या बोलेंगे, ही हो गया, उसके बाद सी हो गया, और कौन सा नेम प्यारे बच्चों, और नेम में आएगा कौन सा, तो हमारा जो है सिंगुलर नेम। अगर सिंगुलर नेम रहे तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नेम रहे तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या रहे, यू रहे, दे रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, वी रहे, तब हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। आई रहेगा तो एम लगाना है, ही रहेगा, सी रहेगा, सिंगुलर नेम रहेगा तो इज लगाना है, यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, और एक और प्यारे बच्चों पुरला नेम रहे तब हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आशा करते हैं कि आप जो इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। अब जो है हम लोग को देखना है, इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग को काम करना है और हम लोग को इसको सोल्व करना है। देखिए जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह किताब पढ़ रहे, वे मैदान में खेल रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, इसको कैसे बनेगा। देखिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद V4 होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि जो काम करता है या जिस पर काम होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाने का काम किसका है, मैं का, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वह किताब पढ़ रही है, किताब पढ़ने का काम किसका है, वह का, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वे मैदान में खेल रहे हैं, खेलने का काम किसका है, वे का, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तुम खाना खा रहे हो,
खाना खाने का काम किसका है, तुम का, ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट होगा। यानी कि ये जो देख रहे हैं हमारा सारा का सारा प्यारे बच्चों क्या है, तो सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जो काम हो रहा है वो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वर्ब होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। यानी जा रहा, पढ़ रही है, खेल रहा है, खा रहा है, ये सब हमारा क्या है प्यारे बच्चों, वर्ब है। और बाकी जो हमारा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि वर्ब हमारा कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और जैसे बोलेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आई। यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। और आई के साथ अभी जस्ट आपको बताए थे कि एम का प्रयोग करना होता, तो क्या होगा, आई एम। उसके बाद क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, V4। क्या बोल रहा है, V4। यानी वर्ब हमारा कौन है, जा रहा हूं। ठीक है, तो जाना के हमारा क्या होता है, गो। क्या होता है प्यारे बच्चों, गो। लेकिन V4 का मतलब क्या होता है, क्रिया में ING जोड़ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ING, यानी गोइंग। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। उसके बाद क्या लाएंगे प्यारे बच्चों, टू। और कहां जा रहा है, स्कूल। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। यानी यहां पर लड़की का बोध करा रहा है ना, तो लड़की का बोध करा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी। और सी के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, इज लगता है। अभी जस्ट आपको बताया था कि सी के साथ किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो पढ़ना के होता है रीड, और ING जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा V4। यानी सी इज रीडिंग। सी इज क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद एक बार में जब भी पढ़ेगी तो एक ही बुक पढ़ेगी, इसलिए सी इज रीडिंग ए बुक। ये यानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सी इज रीडिंग ए बुक। उसी प्रकार से वे मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो वे को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दे। वे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं। और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का। यानी दे आर। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ब बोल रहा है V4, यानी खेलना। तो खेलना को भी बताया थे, प्लेइंग। क्या होता है, प्लेइंग। यानी दे आर प्लेइंग। उसके बाद कहां, मैदान में, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, माने कि वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हमारा तुम खाना खा रहे हो, यानी तुमको हम लोग, ये हमारा सब्जेक्ट यू हो जाएगा। और यू के साथ क्या लगाते, तो आर लगाते, यू आर। उसके बाद हमारा खाना, तो खाना को हम लोग क्या लिखते हैं, ईट लिखते हैं। और ING जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। यू आर ईटिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, तो यानी यू आर ईटिंग फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए HW है, इसको आप सोल्व कीजिए और कमेंट में ये सारा का आंसर बताइए। चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एमआर होगा, उसके बाद प्लस में नोट होता है, उसके बाद V4 होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एमआर होगा, उसके बाद नोट होगा, उसके बाद क्या होगा, V4 होगा, उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोले हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होगा, इज एम, क्या होगा, आर, इज एम आर। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो नोट। क्या होगा, नोट। उसके बाद क्या होगा, V4 होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी हम लोग फिर बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट, उसके बाद V4, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एम आर। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, एम, आई एम। उसके बाद क्या बोल रहा है, नोट, यानी आई एम। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट, आई एम नोट। उसके बाद यहां पर हमारा क्या बोल रहा है, वर्ब, यानी आई एम नोट गोइंग, आई एम नोट गोइंग। उसके बाद क्या होगा, टू। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो स्कूल, आई एम नोट गोइंग टू स्कूल, आई एम नोट गोइंग टू स्कूल। समझ में आया। चलिए, वह किताब नहीं पढ़ रही है, वह किताब नहीं पढ़ रही, यानी वह हमारा सब्जेक्ट है
ओवह को हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और सी के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, तो इज लगेगा। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, नोट बोल रहा है, यानी सी इज नोट। उसके बाद हमारा वर्ब है पढ़ना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज नोट रीडिंग। उसके बाद क्या करी है, पढ़ रही है बुक, तो यानी ए बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दे हो जाएगा, और दे के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। दे आर नोट प्लेइंग इन द, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फील्ड, इन द फील्ड। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो बाकी ये जो देख रहे हैं ये आपके लिए है HW, और इसको आप बना करके हमको कमेंट में उत्तर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी जिसमें नोट लगा हुआ रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं लगा हुआ रहेगा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है इज एम आर, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नोट होता है, उसके बाद V4 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क इसमें होता है। क्वेश्चन मार्क देना हमारा अनिवार्य होता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, इज एम आर। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। अगर नोट रहेगा, वाक्य में अगर नोट लगा हुआ रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्लस में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो V4 होता है। क्या होता है, V4। फिर प्लस में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है, और फिर क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर याद रखना, पहले इज एम आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। और सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमको लगाना है इज एम आर, सबसे पहले क्या लगाना है, इज एम आर। लेकिन इज एम आर लगाने से पहले हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, मैं, वह, ओवे, तुम, ये सब हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। तो बताइए आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, यानी एम। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, आई हो जाएगा, एम आई। नोट है इसमें, नहीं लगा हुआ है, नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, यानी एम आई। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्ब बोल रहा है तो गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो स्कूल। और लास्ट में क्या देना हम लोग को, क्वेश्चन मार्क देना है, इसको भूलना नहीं है। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। उसके बाद क्या, वह किताब पढ़ रही है, क्या वह किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले देखिए ओवह यानी सी हो गया, लड़की का बोध करा रहा है तो सी हम लोग लिखेंगे, और सी के साथ क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो इज लगाते हैं। तो पहले इज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बोल रहा है तो सी हो जाएगा, इज सी। नोट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, रीडिंग यानी पढ़ना, रीडिंग, इज सी रीडिंग अ बुक, इज सी रीडिंग अ बुक। और लास्ट में क्या देंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, तो आर। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा दे है। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारा वर्ब कौन है, खेलना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेइंग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्लेइंग। उसके बाद कहाँ खेल रहे हैं, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड यानी मैदान में खेल रहे हैं, इन द फील्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी देखो मैं लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनका यूज करें, किसका यूज करें, इनका। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से आपको जो है HW है, इसको आप बना करके लाइएगा। चलिए हम लोग को अब नेक्स्ट देखना है WH वर्ड। नेक्स्ट क्या देखना है प्यारे बच्चों, WH वर्ड सेंटेंस। देखिए WH वर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको दिखेगा WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड, सबसे पहले व्हाट, उसके बाद वाई, उसके बाद हु, उसके बाद व्हेन, उसके बाद वेयर, उसके बाद हाउ। हिंदी आपको पता होगा, हिंदी आपको पता होगा कि व्हाट को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या। व्हाट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या। उसके बाद वाई है तो वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों। वाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्यों। हु है तो हु को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन। हु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कौन। वेन है तो वेन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कब, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कब। वेयर है तो वेयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों,
कहाँ। वेयर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ। हाउ है तो हाउ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे। क्या बोलते हैं, कैसे। तो ये सब हिंदी है, आप देख लीजिए, नहीं आता तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग जो है देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों होता है WH वर्ड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो WH वर्ड। देख रहे हैं जैसा कि सबसे पहले WH वर्ड है, उसके बाद क्या है, तो WH वर्ड के बाद इजमार है, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद नोट अगर रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्लस में V4 है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए अभी बताए थे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, ये सब हमारा क्या है WH वर्ड। तो इस सब में देख रहे हैं ये सब हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये सब हमारा WH वर्ड क्या है, WH वर्ड। बाकी हमारा सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर आपको भी बताया गया था, क्या स्ट्रक्चर बताया गया था बताइए। सबसे पहले बोले थे कि WH वर्ड होगा, सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड होगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो उसके बाद होगा इज, एम, आर, इज, एम, आर। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, तो V4 होगा। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया WH वर्ड का स्ट्रक्चर। पहले WH वर्ड देखना, उसके बाद इजमार, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। चलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो कहाँ को भी बताए थे, कहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ को बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड बोलता है तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज, एम, आर। तो हमको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं है तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम, वेयर, एम। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, गो, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग, यानी V4 है तो गोइंग हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वेयर एम आई गोइंग। उसके बाद वह क्या पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। क्या को, व्हाट। उसके बाद व्हाट है यानी वह है, सी यानी हमारा सब्जेक्ट वह है, सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, व्हाट इज सी। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होगा, रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग, और लास्ट में हम लोग क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद वे कहाँ खेल रहे हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं। तो पहले कहाँ को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कहाँ को हम लोग लिखते हैं बेयर। कहाँ को क्या लिखते हैं, बेयर। और वे है, दे है, और दे के साथ क्या लगाना होता है, आर, यानी वेयर आर। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दे, वेयर आर दे। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लेइंग, और लास्ट में हम लोग क्या देंगे प्यारे बच्चों, लास्ट में हम लोग देंगे क्वेश्चन मार्क। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, ये आपके लिए है HW, आप इसको कंप्लीट करके बनाइएगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि सपोर्ट हमें मिलता रहे। इसी प्रकार से हम आपको लिए वीडियो बना करके लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आपको मिस मत करना है। धन्यवाद।